हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम तनाव एवं खिंचाव, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के संबंध में जानेंगे। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू सुसान लार्क ने कहा है, योगा इज द इफेक्टिव वे टू स्टे फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। यानी योग ही तनाव से मुक्त रहने का प्रभावी तरीका है। अगर व्यक्ति को कहीं तनाव महसूस करता है तो योग के माध्यम से ही वह तनाव से मुक्त हो सकता है। इसमें हम देखेंगे छात्रों, तनाव एवं खिंचाव का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है। जैसा कि हम सभी को विदित है, आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति में तनाव व खिंचाव की स्थिति बनी रहती है। तनाव हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है जो सामान्य व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक साबित हो सकता है। तनाव के दो रूप होते हैं। पहला, एक वह जो केवल कुछ पलों के लिए होता है, वह कुछ क्षणों में दूर हो जाता है, और एक दूसरा वह जो काफ़ी समय तक स्थिर रहता है। कभी कभी तनाव काफ़ी भयानक रूप ले लेता है, जिससे व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज व हार्ट अटैक की होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तनाव को किसी ऐसे शारीरिक, रासायनिक या भावात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो शारीरिक तथा मानसिक बेचैनी उत्पन्न करे और वह रोग का निर्माण का एक कारक बन जाता है। हल्की मात्रा में दबाव तथा तनाव कभी कभी फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पूरा करते समय हल्का दबाव महसूस करने से हम अपना काम अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं, और काम करते समय हमारा उत्साह भी बना रहता है। तनाव तन तथा मन दोनों पर बुरा असर डालता है, जिससे कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे तनाव के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तनाव के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचान करेंगे कि तनाव व्यक्ति में हो रहा है। कुछ बिंदु हैं। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति लगातार उदासी से घिरे रहना, बेचैनी महसूस करना, किसी न किसी वजह से मूड खराब रहना, यह भी एक लक्षण हो सकता है। नंबर 2, जिंदगी से कोई उम्मीद ना होना, यानी व्यक्ति पूर्णतः निराशावादी होना, हमेशा नकारात्मक ही सोच रखना। नंबर 3, पसंदीदा कामों में रुचि ना रहना। कभी कभी व्यक्ति को में आप देखते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा, जो उसके फेवरेट वर्क हैं, इंटरेस्टेड वर्क हैं, उनको भी वह रुचि से नहीं कर पाता है। और नंबर 4, नींद का ना आना। ऐसे व्यक्ति
को नींद बहुत कम आती है, वह हमेशा बेचैन की स्थिति में बना रहता है। नंबर 5, तनाव के कारण व्यक्ति में भूख भी कम लगती है और उसका वजन भी लगातार गिरता रहता है। नंबर 6, ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा सुसाइड के ख्याल पैदा होने लगते हैं। नंबर 7, किसी एक चीज़ पर ध्यान ना लगा पाना। नंबर 8, दूसरों को नज़रअंदाज करना। ऐसा व्यक्ति दूसरों को बहुत ही जल्दी नज़रअंदाज करता है और स्वयंभू बना रहता है। नंबर 9, गुस्सा आना और हताश होना, चिड़चिड़ापन महसूस करना। नंबर 10, थका हुआ महसूस करना तथा चिड़चिड़ापन, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स तनाव के कारण। तनाव के क्या कारण हो सकते हैं? केसेज ऑफ स्ट्रेस। नंबर 1, अस्वस्थ आहार का सेवन यानी अनहेल्थी डाइट। यदि आप अत्यधिक मीठा भोजन करते हैं तो आपका शरीर असंतुलन के माध्यम से आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कभी कभी शराब पीने से भी तनाव हो सकता है। ठीक। नंबर 2, नेक्स्ट है अपना नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप। जब आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो आपके शरीर को उचित आराम नहीं मिलता है और आप थका हुआ सा महसूस करते हैं। इससे आपकी दैनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण तनाव हो सकता है। नेक्स्ट है अपना आर्थिक परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आपको आर्थिक रूप से धन की समस्या है तो ये भी एक चिंता का दैनिक कारण बन जाता है। और नंबर 4, वातावरण का प्रभाव, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यदि आपको ऐसे मकान में रहते हैं, यदि आप ऐसे मकान में रहते हैं जिसमें या जो आपको पसंद ना हो या आसपास का अनावश्यक और अधिक शोर हो, वह आपके तनाव के स्तर को भी बढ़ा देता है। और नंबर 5, खराब रिश्ते, बैड रिलेशनशिप। अच्छे दोस्तों की कमी, शिकायत करने वाले पति पत्नी और डिमांड पेरेंट्स के कारण भी आपके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खराब संबंध तनाव का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे तनाव मुक्त के कुछ उपाय, सम वेज ऑफ रिलीफ स्ट्रेस। नंबर 1, तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? तनाव को दूर करने के कुछ उपाय हैं, जैसे समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। नंबर 2, किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से धैर्य के साथ साहस के साथ कार्य को करना चाहिए। नंबर 3, सदैव सार्थक एवं सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हम लोग जो नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग जो रखते हैं उसको तो मन से और दिमाग से निकाल देनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच ही बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट 4, हमें कभी भी अपने मन में हीन भावना को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। नंबर 5, जब कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो तब उस समय व्यायाम करना चाहिए, यानी व्यायाम करने से ध्यान स्थिर रहता है तथा तनाव कम होता है। बहुत ही अच्छी बात है ये। नंबर 6, प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करना चाहिए, बाद में किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो। नंबर 7, सदैव संतुलित एवं सादा भोजन करना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। और नंबर 8, जिस समय तनाव महसूस करें, व्यक्ति जिस समय तनाव महसूस करे उस समय अपना ध्यान किसी अन्य कार्य में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और नंबर 9, सभी से मित्रतापूर्वक व प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तभी तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।